आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन जुडिशरी कि उन्होंने जस्टिस किया है। मुझे ये रिलीफ है कि अभी फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है। रहस्य की टीम ने ली राहत की सांस। इस मोमेंट पर ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे पिछले 11 महीने की तपस्या अभी पूरी हुई है। फिल्म को मिली कोर्ट से क्लीन चिट। आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन जुडिशरी कि उन्होंने जस्टिस किया है। दरअसल पिछले साल से ही रिलीज के लिए तैयार ये फिल्म अपने सब्जेक्ट के चलते कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि ये फिल्म द इनफेमस आरुषि मर्डर केस पर बेस्ड है और इस वजह से कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर स्टे लगा दिया था। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक सचिन महाजन की बॉडी पर जो खरोंचों के निशान मिले वो आयशा महाजन के नाखूनों से हुए और आयशा महाजन की बॉडी पर जो स्क्रैचेस मिले वो डॉक्टर सचिन महाजन के नाखूनों से हुए। विक्टिम की उंगली के बीच एक हेयर स्ट्रैंड मिला। ये हेयर स्ट्रैंड सचिन महाजन के सर का बाल है। लेकिन अब 11 महीनों के बाद फाइनली ये फिल्म इस फ्राइडे रिलीज हो रही है और इस बात पर फिल्म की टीम ने जाहिर की अपनी खुशी। इस मोमेंट पर ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे पिछले 11 महीने की तपस्या अभी पूरी हुई है, क्योंकि पिछले 11 महीने से मैं बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही मारता आया हूँ। मैंने कोई काम नहीं किया, कोई फिल्म लिखी नहीं, कोई फिल्म बनाई नहीं। हमारी फिल्म रेडी थी, जनवरी 2014 में रेडी हो गई थी, तो हम मार्च में रिलीज का देख रहे थे। तब हमारे पर फरवरी 2014 में ये केस हुआ। ये केस किया था मिसेस नुपुर तलवार ने, ये कहकर कि हमारी फिल्म उनकी बेटी आरुषि के मर्डर पर ऐसा इनका ये आरोप था। फिर केस हुआ फिल्म के खिलाफ, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ और तब से अब तक हम केस लड़ते ही आए हैं। फाइनली अभी हमें कल दोपहर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और हमें गो अहेड मिला रिलीज का। तो बस यही कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है बट कुछ लंबी खिंच गई। ये एक फिक्टिशियस काल्पनिक कहानी है जो कि मैं शुरू से कहते आया हूँ और जज ने भी अग्री किया। खैर, एक लंबे इंतजार के बाद इनकी फिल्म रिलीज तो हो रही है, लेकिन इस डीले को लेकर फिल्म की एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने जाहिर की अपनी नाराजगी भी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि फिल्म्स एक तरह से सॉफ्ट टारगेट होती हैं। मनीष एक ही फिल्म कर रहे हैं और वो इस फिल्म के ऊपर ही पिछले 11 महीने से लगे हुए हैं और ये 11 महीने शूटिंग में नहीं थे, लिखने में नहीं थे, ये कुछ बेकार की बातों में लग गए। तो आई जस्ट फील दैट there should be some kind of a law or some kind of rule which prevents this kind of targeting of films. जिसका मन करता है उठ के कोर्ट केस कर देते हैं on a film और फिर फिल्म मेकर्स जो हैं, whether they are actors और producers और directors, वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं बिकॉज उनके लिए वो वीकेंड या वो रिलीज डेट बहुत अहमियत रखती है। 11 महीनों तक डीले होने की वजह से इस फिल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी सारी डिटेल्स मनीष ने मीडिया के साथ शेयर की। हमने एक प्लान बनाया था कि हमको एक सर्टेन डेट पर रिलीज करनी है, केस की वजह से हो नहीं पाया। फिर हमें पब्लिसिटी फिर से चालू करनी पड़ी, फिर एक नई रिलीज डेट फिक्स हुई। फिर जो हियरिंग थी वो इतनी करीब आ गई थी रिलीज डेट से कि हमने सारी एडवर्टाइजिंग रोक दी। जब हम केस जीते तो हमने फिर से चालू की एडवर्टाइजिंग। ये करते करते हमारा सारे फंड्स जो थे पब्लिसिटी के वो खत्म हो चुके। तो इससे जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा भारी, करोड़ों की तादाद में नुकसान हुआ है। There's some mistake. All the bloody proof is against me. I didn't kill my daughter. Damn it! पारस्कर, सुनील पारस्कर, सीबीआई। पोस्टमार्टम में ये भी लिखा है कि जो कट था ना गर्दन पे आयशा के, वो एक सिंगल स्टेडी कट था। तुम तो पिए हुए थे ना, फिर नीट एंड क्लीन कट तो तुम्हारे हाथों से हो ही नहीं सकता। Exactly. तुम्हारा बेटा रियाज मर्डर के समय उसके बेडरूम में था। वो औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। हंसल या बृंदा, मोटिव किसके पास? दोनों के पास हो सकता है सर। हंसल सचिन से बदला लेना चाहता होगा या बृंदा सचिन से शादी। एक्चुअली उस रात हुआ क्या था? Even you don't trust. अरे कोई एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास पारस्कर साहब। सीबीआई की मार खाएगा ना तो ही एविडेंस बनेगा। वैसे टिस्का की माने तो इस डीले का फिल्म पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके मुताबिक ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग है और ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी। रहस्य एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। इट्स अ वेरी एज ऑफ द सीट। यू नो, देयर इज 6 सस्पेक्ट्स, 5 मेन एंड 1 अदर। तो कोई भी हो सकता है, किसने किया है, क्यों किया है, दिस कीप्स यू थिंकिंग। It's a very intelligent film and I'm very happy. टिस्का, आपके दावे कितने सच होते हैं ये तो थिएटर में ऑडियंस का रिस्पांस देखकर ही पता चलेगा। साथ ही इस फिल्म के सब्जेक्ट का आरुषि मर्डर केस से कोई लेना देना है या नहीं, इस बात का रहस्य भी रिलीज पर ही खुलेगा। Anyway, we can just wish the team all the best. This is a carefully planned double murder.
अगर तूने आज के बाद फिर से ब्रेकअप की बात करी ना मुझसे, जान से मार दूं। अच्छी दोस्ती निभाई है सचिन ने, है ना मिसेस वृंदा? 18 अक्टूबर की रात को क्या कर रही थी? उसकी जान खतरे में हो सकती है, जल्दी कर।